होकर ऐसा जवाब दिया कि उस दिन पूरी श्रीलंका टीम खून के आंसू रोई, क्योंकि उस फाइनल से पहले ही मलिंगा ने ऐलान कर दिया था इस बार इंडिया को हराकर हम 2011 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेंगे। और उन दोनों टीमों के बीच जो जंग छिड़ी उसका रोमांच इस कदर बढ़ गया कि पूरे भारत की सांसें आखिरी गेंद तक थमी रही। ये मुकाबला उस मुकाम तक पहुंच गया था जिसे कमजोर दिल वाले देख भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में ऐसे दिल दहला देने वाले फाइनल बहुत कम हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। साल 2013 वेस्ट इंडीज की धरती पर त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। भारत बनाम श्रीलंका। टॉस जीता महेंद्र सिंह धोनी ने और बिना एक पल गवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की ओर से उपुल थरंगा और महिला जयवर्धने बल्लेबाजी के लिए उतरे। भारत की तरफ से पहली गेंद युवा भुवनेश्वर कुमार के हाथों में थी, जो उस दिन अपनी स्विंग गेंदबाजी से श्रीलंका के बल्लेबाजों को शुरू से ही परेशान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। मैच की दूसरी ही गेंद पर थरंगा ने फ्लिक करके अपनी टीम का खाता खोल दिया। दूसरे छोर पर विनय कुमार ने भी कसी हुई और अनुशासित गेंदबाजी की शुरुआत की, जिससे श्रीलंका के बल्लेबाजों को रन बनाने में शुरू से ही मशक्कत करनी पड़ रही थी। पहले 5 ओवर तक भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को पूरी तरह जकड़े रखा, लेकिन छठे ओवर में जयवर्धने ने विनय कुमार के सिर के ऊपर से एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया और साफ संकेत दे दिया कि वो आज आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। लेकिन अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने उपुल थरंगा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भुवनेश्वर की स्विंग होती गेंद थरंगा के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधा धोनी के दस्तानों में समा गई और थरंगा 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए कुमार संगकारा उतरे और जयवर्धने लाई पर एक शानदार चौका जड़ा। इसके बाद जयवर्धने ने 12वें ओवर में भुवनेश्वर को लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री भेजी और अपना आक्रामक इरादा जाहिर कर दिया। जयवर्धने अब पूरे रंग में आ चुके थे और 13वें ओवर में ईशांत को एक लंबा छक्का ठोककर उन्होंने ये बात साबित भी कर दी। भारत के लिए अब इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ना जरूरी था। धोनी ने अपना चालाक दिमाग लगाया और भुवनेश्वर को लगातार 7वां ओवर सौंप दिया। भुवनेश्वर ने पहली ही गेंद पर जयवर्धने का काम तमाम कर दिया। धोनी ने 14वें ओवर में स्लिप का जाल बिछाया था और महिला जयवर्धने ने ठीक वहीं पर कैच दे दिया। 49 रन पर श्रीलंका का दूसरा विकेट गिर चुका था। जयवर्धने के आउट होने के बाद लाहिरू थिरिमाने क्रीज पर आए और संगकारा के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। 18वें ओवर में भारत को थिरिमाने को आउट करने का एक सुनहरा मौका मिला, लेकिन स्लिप में अश्विन के हाथों से कैच छूट गया और श्रीलंका को बड़ी राहत मिल गई। श्रीलंका दबाव में थी, लेकिन संगकारा ने रैना को एक चौका लगाकर स्कोरबोर्ड को चलता रखा। दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल पिच पर 1-1, 2-2 रन जोड़कर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। 28वें ओवर में थिरिमाने ने एक स्वीप शॉट पर रैना को चौका जड़ा और 28 ओवर की ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 141 रन पर पहुंच चुका था और अब श्रीलंका ने बैटिंग पावर प्ले लेने का फैसला किया। ये क्रिकेट का वो दौर था जब वनडे क्रिकेट में 3 पावर प्ले होते थे और बैटिंग पावर प्ले में सर्किल के बाहर सिर्फ 2 फील्डर रखने की इजाजत होती थी, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर आक्रमण करने का पूरा मौका मिलता था। गेंद ईशांत शर्मा के हाथ में थी। थिरिमाने ने पहली ही गेंद पर बैकफुट पर जाकर एक धमाकेदार कट शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री पार चली गई। थिरिमाने ने साफ बता दिया था कि श्रीलंका इस पावर प्ले में बेरहमी से रन बनाने वाली है और अगली गेंद पर भी थिरिमाने ने एक और कट शॉट खेला, फिर चौका। श्रीलंका का स्कोर 150 रन पार कर चुका था और संगकारा थिरिमाने के बीच 100 रन की शानदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अगले ओवर में संगकारा ने भी स्वीप करते हुए एक और चौका मारा और 37 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 156 पर पहुंच चुका था। भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही थी और धोनी के पास भी इस दौर में कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था। 38वें ओवर में ईशांत वापस आए, लेकिन संगकारा ने पहले थर्ड मैन पर एक ऊपरी किनारे से चौका और फिर ऑफसाइड में फ्लिक करते हुए एक और चौका मारा। 2 शॉर्ट गेंदों पर चौके खाने के बाद ईशांत ने एक फुल लेंथ गेंद डाली, लेकिन संगकारा ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया। भारतीय दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस धीमी और मुश्किल पिच पर बड़े लक्ष्य का पीछा करना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए अब संगकारा और थिरिमाने की इस जोड़ी को तोड़ना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया था। उसी ओवर की अगली गेंद पर ईशांत ने थिरिमाने को आउट करके राहत दिलाई। 171 रन पर श्रीलंका का तीसरा विकेट गिरा, लेकिन कुमार संगकारा अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और भारत को उनका विकेट हर हाल में चाहिए था। 40वें ओवर में धोनी
धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मैदान में मौजूद सबको चौंका दिया। उन्होंने अश्विन को गेंद थमा दी। सबको लगा ये जोखिम भरा फैसला है क्योंकि श्रीलंका के बल्लेबाज उस वक्त पूरे आक्रामक मूड में थे, लेकिन धोनी का दिमाग हमेशा सबसे 2 कदम आगे सोचता है। अश्विन ने पहली ही गेंद पर संगकारा को आउट कर दिया। मिड ऑन पर विनय कुमार ने एक शानदार कैच पकड़ा और धोनी के उस साहसी फैसले को सफलता में बदल दिया। संगकारा 71 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन अश्विन का जादू वहीं नहीं रुका। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर तुषारा परेरा को भी उन्होंने आउट कर दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट। 176 के स्कोर पर श्रीलंका के 5 विकेट गिर चुके थे और धोनी की कप्तानी ने मैच में भारत की शानदार वापसी करा दी थी। अब एंजेलो मैथ्यूज और चंडीमल क्रीज पर थे, लेकिन भारत की कसी हुई गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। उसी दबाव में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चंडीमल जडेजा की गेंद पर डीप में कैच आउट हो गए और श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर अब धड़ाधड़ ढहने लगा था। सारी उम्मीदें अब मैथ्यूज पर अटकी थी, लेकिन वो भी 46वें ओवर को सौंपा। जडेजा ने पहली ही गेंद पर हेरत को क्रीज से बाहर निकालकर स्टंप आउट करा दिया। अंपायर ने कई रिप्लेस देखे और आखिरकार आउट का इशारा किया। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर मलिंगा भी एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप में कैच आउट हो गए और 196 के स्कोर पर श्रीलंका के 9 विकेट गिर चुके थे। भारतीय दर्शकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और पारी के 49वें ओवर में जडेजा ने लकमल को भी धोनी के हाथों स्टंप आउट कराकर श्रीलंका की पूरी टीम को 201 रन पर समेट दिया। भारत को जीत के लिए सिर्फ 202 रन बनाने थे और मैदान में बैठा हर भारतीय दर्शक यही सोच रहा था कि अब भारत की जीत है। लेकिन किसको पता था कि ये मैच क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक और दिल दहला देने वाला फाइनल बनने वाला था। रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे। पहले 2 ओवर में दोनों ने पिच को परखते हुए संभल कर बल्लेबाजी की। तीसरे ओवर में धवन ने इरंगा को एक शानदार फ्लिक पर चौका जड़ा और 7वें ओवर में एक खूबसूरत कवर ड्राइव पर एक और चौका ठोक दिया। लेकिन ये पिच देखने में जितनी आसान लग रही थी, खेलने में उतनी ही मुश्किल साबित हो रही थी। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 23 रन था और दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अगले ही ओवर में इरंगा की एक धारदार शॉर्ट पिच गेंद धवन के बल्ले का किनारा लेकर कीपर के दस्ताने में चली गई और भारत को पहला झटका लग गया। धवन के आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन 11वें ओवर में कोहली भी सिर्फ 2 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए और 27 के स्कोर पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे। दिनेश कार्तिक रोहित का साथ देने मैदान में आए, लेकिन अब भारत पूरी तरह दबाव में था और तभी गेंदबाजी के लिए आया वो शख्स जिसने फाइनल से पहले पूरी दुनिया के सामने भारत को ललकारा था, लसित मलिंगा। ओवर की तीसरी गेंद एक जबरदस्त यॉर्कर जिस पर रोहित शर्मा बाल बाल बचे। मलिंगा रोहित के करीब आया और सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं। यंग रोहित शर्मा का खून खौल उठा और जैसे ही मलिंगा की अगली गेंद आई, रोहित ने पीछे हटते हुए थर्ड मैन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया और मलिंगा को उसकी हैसियत याद दिला दी। भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे और मलिंगा ने अपना मुंह छुपा लिया। हालांकि पिच बल्लेबाजी के लिए काफी मुश्किल थी, इसलिए रोहित और कार्तिक दोनों संभल कर खेल रहे थे। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 50 रन था और रन गति बढ़ाने की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। 19वें ओवर में रोहित ने बैकफुट पर जाकर हेरत को एक बेहतरीन चौका लगाया। 20वें ओवर में मलिंगा फिर गेंदबाजी पर आए। ओवर की तीसरी गेंद कार्तिक के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए निकल गई और मलिंगा बेशर्मी के साथ कार्तिक पर हंसने लगा, लेकिन कार्तिक ने यह अपमान चुपचाप नहीं सहा। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक साफ सुथरी स्ट्रेट ड्राइव मारते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री पर भेज दिया और मलिंगा को करारा को स्लिप में कैच आउट कराकर भारत को तीसरा झटका दे दिया। सुरेश रैना मैदान में उतरे और रोहित का साथ देने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। 25वें ओवर में रोहित ने पुल करते हुए मैथ्यूज को एक जोरदार चौका मारा। 26वें ओवर में रैना ने एक शानदार ड्राइव खेलते हुए भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया और स्टेडियम एक बार फिर जश्न से गूंज उठा। 27वें ओवर में रोहित ने मलिंगा को एक लॉफ्टेड ड्राइव पर चौका मारा। जवाब में मलिंगा ने आक्रामक बाउंसर डाली, लेकिन रोहित ने पुल खेलकर उस पर भी एक और शानदार चौका ठोक दिया। 29वें ओवर में एक सिंगल लेकर रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय दर्शकों ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। 30वें ओवर में रैना ने एक जबरदस्त छक्का लगाया। 31 ओवर में भारत का स्कोर 139 पर पहुंच चुका था। जीत के लिए 19 ओवर में सिर्फ 63 रन बाकी थे और भारत की मैच पर पकड़ मजबूत लग रही थी, लेकिन अगले ही ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा बोल्ड हो गए और सारी उम्मीदें एक झटके में हिल गईं। इस बेहद मुश्किल पिच पर रोहित ने 58 रन की एक लड़ाकू और संयमित पारी खेली थी, जिसने भारत को मैच में बनाए रखा था। रोहित के पवेलियन लौटते ही धोनी मैदान में उतरे।
35वें ओवर में रैना भी लकमल की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए और मैच अब धीरे धीरे भारत के हाथ से फिसलने लगा था। रविंद्र जडेजा धोनी का साथ देने क्रीज पर आए। 38वें ओवर की पहली गेंद जडेजा हेरत की गेंद पर LBW आउट हो गए और अगली ही गेंद पर अश्विन भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। हेरत ने एक ही ओवर में 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी थी। 38 ओवर के बाद 152 के स्कोर पर भारत के 7 विकेट गिर चुके थे। जीत के लिए अभी भी 50 रन चाहिए थे। 12 ओवर बाकी थे और केवल 3 विकेट हाथ में बचे थे। पूरे देश की उम्मीदें अब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, महेंद्र सिंह धोनी। 40वें ओवर में धोनी ने मलिंगा को फ्लिक करके एक शानदार चौका मारा और उसी ओवर की चौथी गेंद को थर्ड मैन पर एक और चौके के लिए भेज दिया। उन 2 चौकों ने एक बार फिर भारतीय दर्शकों के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान वापस ला दी। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 165 रन था। जीत के लिए 10 ओवर में 37 रन बाकी थे। 42वें ओवर में मलिंगा ने एक खतरनाक यॉर्कर पर भुवनेश्वर को बोल्ड कर दिया और भारत का 9वां विकेट गिर गया। जीत के लिए अब भी 35 रन चाहिए थे और सिर्फ 1 विकेट बचा था। धोनी ने अगले ओवर में एक और चौका ठोककर स्कोर को आगे बढ़ाया और दिखा दिया कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। 47वें ओवर में विनय कुमार एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश में आउट हो गए। श्रीलंका के खिलाड़ी बेशर्मी से जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बस 1 विकेट और ये ट्रॉफी उनकी हो जाएगी, लेकिन वो एक बात भूल गए थे कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। 49 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 187 रन था। आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। स्टेडियम में बैठे हर भारतीय की सांसें थम चुकी थीं और पूरे देश में टीवी के सामने बैठे करोड़ों लोगों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। गेंद लकमल के हाथ में थी और धोनी क्रीज पर तैयार खड़े थे। पहली गेंद लकमल ने यॉर्कर डाली, धोनी ने उसे मिड ऑफ पर डिफेंड किया और कोई रन नहीं मिला। अब 5 गेंदों पर 15 रन बाकी थे और हर गेंद पर बाउंड्री की जरूरत थी। दूसरी गेंद लकमल ने लेंथ गेंद डाली और धोनी ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया। एक ऐसा छक्का जिसने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को एक झटके में फिर से जिंदा कर दिया। 4 गेंदों पर अब 9 रन बाकी थे। तीसरी गेंद लकमल ने गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, लेकिन धोनी ने अपनी कलाई घुमाते हुए उसे पॉइंट बाउंड्री पर शानदार चौके के लिए भेज दिया। 3 गेंदों पर अब सिर्फ 5 रन बाकी थे और श्रीलंका टीम के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। पूरी श्रीलंका टीम टेंशन में थी। कप्तान मैथ्यूज का चेहरा उतर चुका था और पूरी टीम ये समझ नहीं पा रही थी कि इस धोनी नाम के खूंखार खिलाड़ी को आखिर कैसे रोका जाए। चौथी गेंद लकमल ने फुल लेंथ गेंद डाली और धोनी ने कवर के ऊपर से उठाते हुए एक और जबरदस्त छक्का ठोक दिया। गेंद सीधे स्टेडियम की छत की तरफ उठी और बाउंड्री के उस पार जा गिरी। भारत ने वो मैच जीत लिया था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। 1 विकेट से ऐतिहासिक और अविश्वसनीय जीत। पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के नारों से गूंज उठा। धोनी ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि फिनिशिंग के मामले में वो क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और मलिंगा का वो ऐलान 2011 का बदला लेने का, धोनी ने उसे मैदान पर ही धूल में मिला दिया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं थी, ये उस इंसान की जीत थी जो जितना दबाव में होता है उतनी ही ठंडी नसों से खेलता है, जो मुश्किल वक्त में और भी खतरनाक हो जाता है, जो अपनी टीम के लिए अकेले लड़ सकता है और जीत सकता है। यही महेंद्र सिंह धोनी है और यही उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। तो दोस्तों, धोनी की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी खतरनाक होने वाली है।